हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग टेनिस के बारे में बात करेंगे। टेनिस का कुछ खास रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। मोटा मोटी सभी कुछ यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड्स है टेनिस का सब कंप्लीट हो जाएगा और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सुनिएगा, खास करके सुनिएगा, तब आपको क्लियर होगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत लोचा है, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर है, जैसे मैं कहता हूँ ना, डोसा मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा, वैसे ही मामला है यहाँ। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझ लेना होगा, ओपन इरा किसको बोलते हैं टेनिस में। 1968 से ओपन इरा चालू होता है टेनिस का। उससे पहले क्या था, सिर्फ एमेच्योर टेनिस खेला जाता था। 1968 से प्रोफेशनल्स लोग को भी यहाँ हिस्सा लेने का मौका मिलता है। उसका बाद से उसको ओपन इरा बोलता है, और उसका पहले हो गया ऑल टाइम, मतलब ओपन इरा 1968 से चालू होता है। तो अलग अलग इसमें प्रकार मिलेगा आपको, अच्छे से देखिए सुनिए तब समझ में आएगा। तो मेंस कैटेगरी में ओपन ही रखा, ये सिर्फ ओपन ही रखा, यानी कि 1968 और उसका बाद वाला मामला अभी तक। तो मेंस कैटेगरी में ओपन इरा में सबसे ज़्यादा सिंगल का टाइटल कौन जीता है? जिमी कॉनर्स, जो कि यूएसए के खिलाड़ी थे। 109 टाइटल्स। यहाँ पर मगर एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ ग्रैंड स्लैम का बात नहीं हो रहा है, हर टूर्नामेंट जितना भी होता है सब मिला के 109, ठीक है। सेकंड में रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, मेरे फेवरेट, 103, 103 टाइटल्स। और तीसरा नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और 98 टाइटल्स। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि वो अभी भी खेल रहे हैं। तो उनका पास पूरा मौका है ये जो जिमी कॉनर्स का रिकॉर्ड है इसको तोड़ने का, ठीक है। अच्छा, अब ओपन इरा में ही वुमेंस का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मार्टिना नवरातिलोवा, ये चेकोस्लोवाकिया और यूएस के नागरिक थी। 167 टाइटल्स हैं इनका। देखिए जिमी कॉनर से भी ज़्यादा है। अगर पूछ लिया जाए आपको, किसी मेंस का पूछा जाएगा तो जिमी कॉनर्स, और ओवरऑल पूछा जाएगा मेन फीमेल दोनों मिला के, तो ओपन इरा में सबसे ज़्यादा मार्टिना नवरातिलोवा का, बहुत ही महान खिलाड़ी। अच्छा, सेकंड में है क्रिस इवर्ट, यूएसए की खिलाड़ी थी, 157 टाइटल्स। थर्ड में स्टेफी ग्राफ, ये भी महान खिलाड़ी है, जर्मनी, 107, 107 टाइटल्स इनका। ये सब ओपन इरा का बोला, ओके। अच्छा, मोस्ट सिंगल टाइटल्स इन ऑल टाइम्स, ठीक है। ओपन इरा या उसका पहले वाला मिला के, अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए वहाँ पे हम लोग देखें ना जिमी कॉनर्स, यहाँ पर देखिए मेंस में सबसे ज़्यादा टाइटल जीता है सब मिला के, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जब से टेनिस चालू हुआ है। रॉड लेवर, ऑस्ट्रेलिया, 198 टाइटल्स। सेकंड में जिमी कॉनर्स, 149 टाइटल्स। थर्ड में केन रोजबॉल, ऑस्ट्रेलिया के थे, 147 टाइटल्स। अब वुमेंस में देखिए, वुमेंस में भी चेंज हो जाएगा। वुमेंस में पूरा ओवरऑल जब से टेनिस चालू हुआ सबसे ज़्यादा टाइटल जीता है मार्गरेट कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थी, 192 टाइटल्स। सेकंड में वही मार्टिना नवरातिलोवा, 167, और थर्ड में क्रिस एवर्ट, यूएसए, 157 टाइटल्स। तो ये दोनों चीज़ समझ में आए आपको। अच्छा, अब देखते हैं मोस्ट टाइटल सिंगल डबल्स मिक्स। ये सब ऊपर वाला जो मैंने कहा सब सिंगल्स था। अब सब मिला के तीन किस्म का मेनली खेल होता है ना, सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, और मिक्स डबल्स होता है। डबल्स में दोनों पुरुष रहेंगे दो तरफ, और वुमेंस का डबल्स में दोनों महिला रहेंगे दो तरफ, और मिक्स डबल में एक पुरुष एक महिला मिला के। तो मोस्ट टाइटल्स ओपन इरा में सब मिला के मेंस में कौन जीते? जॉन मैक एनरो, ठीक है। जॉन मैक एनरो, यूएसए के, 155 टाइटल्स। याद रखिएगा, इसमें सिंगल डबल्स मिक्स सब है। अच्छा, वुमेंस में वही मार्टिना नवरातिलोवा, देखिए कितना ज़्यादा है इनका, 354 टाइटल्स, यानी कि सिंगल में, डबल्स में और मिक्स डबल मिला के, ओके। अब सिर्फ अगर डबल्स का बात किया जाए, मेंस का सिर्फ डबल्स, ठीक है। बॉब ब्रायन, एक्चुअली ब्रायन ब्रदर्स है, उसमें से एक है बॉब ब्रायन, उन्होंने 124 डबल का खिताब जीता। अब मोस्ट डबल टाइटल वुमेंस वही होगा आपका, मार्टिना नवरातिलोवा, 177 डबल्स में। और मिक्स डबल में सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे लिए फ़ख्र की बात है, मार्टिना नवरातिलोवा 10 बार मिक्स डबल में सबसे ज़्यादा है, और लिएंडर पेस भी है 10 बार, हमारे हिंदुस्तान के लिएंडर पेस, जो आपका 1996 अटलांटा ओलंपिक में इंडिया के ब्रोंज लाते हैं, इंडिविजुअल ब्रोंज लाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल वाला। अब आता है ग्रैंड स्लैम, जिसको हम लोग मेजर्स भी कहते हैं। वैसे इसमें मैं बता दूं, एक मेरा और ऐसे ही टाइप का एक वीडियो है, नोटपैड में ही कराया था, 2023 का जितना भी ग्रैंड स्लैम्स है विनर्स का बारे में, और उसमें कुछ इतिहास भी है, उसको अच्छा से देखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। WBCS में तो आते ही आता है। अच्छा, अब ओनली ग्रैंड स्लैम्स का बात किया जाए, जिसको मेजर्स भी कहा जाता है, तो पहले देख लेते हैं मेन सिंगल, ओपन और ओवरऑल दोनों मिला के, यानी कि पूरा सब मिला के। तो मेन सिंगल में सबसे ज़्यादा कौन जीता है? नोवाक जोकोविक, मैंने कहा अभी सर्बिया के खिलाड़ी, 24 टाइटल है उनका पास, ओके। और 36 बार फाइनल खेले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फाइनल वही खेले हैं, 36 में से 24 बार चैंपियन हुए हैं। और दूसरा नंबर में अभी उनका पीछे ही है राफेल नडाल,
22, ये दोनों अभी खेल ही रहे हैं, नोवाक जोकोविक भी और नडाल भी, और नडाल स्पेन से हैं। और तीसरे में रॉजर फेडरर रिटायर कर चुके हैं। ओके, अच्छा अब मोस्ट टाइटल्स, ओके, मोस्ट टाइटल्स सिंगल, डबल, मिक्स डबल, ये सिर्फ ग्रैंड स्लैम का है। इसमें कौन है? रॉय एमर्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, 28 टाइटल्स उनका नाम है ओवरऑल। ठीक है, अच्छा वुमेन सिंगल में ओवरऑल कौन है? एक नंबर में मार्गरेट कोर्ट, 24 टाइटल्स। सबसे ज़्यादा फाइनल कौन खेली थी वुमेन सिंगल में? जैसे वहाँ कहा ना अभी नोवाक जोकोविक, यहाँ सबसे ज़्यादा वुमेन सिंगल में फाइनल खेली है क्रिस इवर्ट, जो कि यूएस की खिलाड़ी है, मैंने ऊपर ही कहा, 34 मरतबा वो फाइनल खेली है। ठीक है, अच्छा सेरेना विलियम्स सेकेंड में, जो कि रिटायर भी कर चुकी है, 23 ओवरऑल में। और ओपन एरिया का सिर्फ पूछा जाएगा तो मैक्सिमम यही है। ओके, सिंगल्स में। और स्टेफी ग्राफ 22, जो कि वेस्ट जर्मनी से थी, बाद में फिर तो जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ तो ये जर्मनी बन गया। ये एक बार मैंने देखा था, मिसलेनियस का एक सवाल आया था, जो स्टेफी ग्राफ जब पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीतती है तो वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करती थी? तब उस टाइम वेस्ट जर्मनी था। ये मतलब इसको बोलते हैं गूगली सवाल। अच्छा मोस्ट टाइटल, सबसे ज़्यादा टाइटल सिंगल, डबल्स और मिक्स डबल मिला के कौन है? वही मार्गरेट कोर्ट, 64 टाइटल्स। ठीक है, ये सब ग्रैंड स्लैम का बात हो रहा है। अब अलग से देख लेते हैं, अलग अलग ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा कौन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविक। ठीक है, ओपन में भी, माने ओपन एरा में भी, ओवरऑल में भी, दोनों में। देखिए अंडरलाइन क्या है इसका मतलब, दोनों में। अच्छा महिला में सबसे ज़्यादा किसका है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, मार्गरेट कोर्ट 11 टाइटल ओवरऑल, और ओपन एरा में सिर्फ सेरेना विलियम्स 7 मरतबा। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए मैंने कहा सुनना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा फ्रेंच ओपन में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है ओपन और ओवरऑल दोनों में? राफेल नडाल। अब तो समझ में आ गया होगा ओपन एरा मतलब कब? 1968 का बाद से, और ओवरऑल मतलब एकदम स्टार्टिंग से। अच्छा फ्रेंच ओपन में महिला में सबसे ज़्यादा कौन जीतती है ओवरऑल? वही क्रिस इवर्ट 7 मरतबा, ओपन में भी और इसमें भी आपका ओवरऑल। विंबलडन में सबसे ज़्यादा मरतबा कौन जीतते हैं ओपन? ये अंडरलाइन है मतलब दोनों, रॉजर फेडरर 8 मरतबा ओपन और ओवरऑल दोनों मिला के। मार्टिना नवरातिलोवा वुमेन्स में विंबलडन का सबसे ज़्यादा बार जीतती है, ओपन और ओवरऑल मिला के 9 मरतबा। ओके, अच्छा यूएस ओपन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। यूएस ओपन में ओवरऑल कौन सबसे ज़्यादा है? 3 जन है एक साथ, रिचर्ड सीयर्स, बिल लर्नेट, बिल टिल्डन, सभी यूएसए से है। उन लोग 7 मरतबा जीते हैं ओवरऑल। ठीक है, और ओपन एरा में सिंगल्स में, मेन सिंगल में यूएस ओपन सबसे ज़्यादा कौन जीता है? रॉजर फेडरर, जिमी कॉनर्स एंड पीट सैम्प्रास, ये लोग ओपन एरा में 5 मरतबा सबसे ज़्यादा बार यूएस ओपन जीते मेन सिंगल। और महिला में भी थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल है, महिला में सब मिला के मुल्ला मैलोरी, ये भी यूएसए से थी, ये सबसे ज़्यादा जीतती है सिंगल यूएस ओपन का वुमेन सिंगल 8 मरतबा। और ओपन एरा में 2 नाम है, सेरेना विलियम्स और क्रिस इवर्ट, ये लोग दोनों 6 मरतबा जीती है यूएस ओपन का सिंगल टाइटल। ओके, आशा उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आया। मैं फिर कहूँगा अच्छा से सुनिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे।